लिए लेक्चर लेकर आई हूँ, जो कि आपका चैप्टर है, आपका आज का जो टॉपिक है आपका वो है संसद के सत्र, यानी कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये क्या चीज होता है, तो देखो हम पढ़ लेते हैं। संसद समय समय पर जो है विभिन्न सत्रों का जो है के लिए जो है एकत्र होती है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो है विभिन्न सत्रों के लिए जो है एकत्र होती है समय समय पर। और ये जो है समय समय पर कब, तो वर्ष में 3 बार जो है संसद के सत्र आयोजित होता है, ठीक है। और वो कब कब होता है, तो एक होता है बजट सत्र, एक होता है मॉनसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। जो आपका बजट सत्र होता है वे फरवरी टू मई तक चलता है। कब तक चलता है, फरवरी टू मई तक, ठीक है। फिर मॉनसून सत्र जो है वो जुलाई से लेकर के अगस्त तक चलता है। फिर आपका जो लास्ट में शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है, ठीक है, इसके बीच में चलता है। अब जो है सत्र आहूत करना, सत्र जो है आहूत कैसे होता है, उसमें क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 85 के क्लॉज 1 में जो है यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। यानी कि राष्ट्रपति जो है संसद के सदनों को जो है समय समय पर जो है वो उचित स्थान और उचित समय पर अपना वो बुलाता है, ठीक है। और ये कहाँ कहा गया है, तो अनुच्छेद 85 के क्लॉज 1 में कहा गया है। फिर दूसरा जो पॉइंट है इसका, संसद के 2 सत्रों के मध्य जो है किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। मतलब कि मान लो कि बजट सत्र चल रहा है और मानसून सत्र चल रहा है, तो ये दोनों सत्र का जो बैठक होगा वो दोनों के बीच में जो है अंतराल होना चाहिए मैक्सिमम 6 माह। इससे ज्यादा जो है टाइम नहीं लगना चाहिए दोनों के जो है सत्र बुलाने में, आहूत करने में, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो बात बोल रहा है, संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब पीएम या कैबिनेट उसे संबंधित अपनी सलाह दे। मतलब कि राष्ट्रपति जो है अपनी इच्छा से जो है सत्र को नहीं बुलाता है, बल्कि इसमें जो है प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्री परिषद या तो कैबिनेट जो है उसके सलाह होते हैं, उसी की जो है सलाह से जो है वो बुलाते हैं। फिर कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव में के पश्चात या पहले जो है राष्ट्रपति जो है अभिभाषण क्या देता है वो बता रही हूँ कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात, लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद, और या तो फिर पहले सत्र की शुरुआत एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत जो है पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संबोधित करता है। कह रहे हैं कि लोकसभा की जो लोकसभा का जब चुनाव होता है उसके बाद जो है पहले सत्र की शुरुआत होगी। लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे जो नए जो सदस्य है लोकसभा के वो सारे चुनाव करके आए हैं, सदस्य सदन में आए हैं, और उसके शुरुआत में जो है पहला सत्र जब बैठेगा, ठीक है। और वो एवं साथ ही एक कंडीशन ये है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले, वित्तीय वर्ष के हमेशा पहले होना चाहिए, और लोकसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र जब लगता है तब जो है कि शुरुआत पर जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से जो है बैठक बुलाता है, सत्र में बुलाता है। फिर अगला जो बात क्या कह रहा है, यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है। ये नहीं कि यह अनाउंस राष्ट्रपति अपने मर्जी से कर देता है, इसकी व्यक्तिगत राय नहीं होता है। तो क्या होता है, बल्कि मंत्री परिषद द्वारा तैयार सरकार की नीतियों एवं भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। मतलब कि अब देखो यहाँ पर लोकसभा के जो सदस्य है, लोकसभा का चुनाव हुआ और लोग जो है नए सदस्य चुन करके आए हैं, वो लोगों को जो है अब हमारा जो है देश का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, उस पर क्या विकास की गतिविधियां होंगी, उस पर चर्चा के लिए जो है ये सत्र बुलाया जाता है। और ये जो होता है वो जो राष्ट्रपति है वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से नहीं बुलाता है, उसकी कोई अभिव्यक्त जो है नहीं होती है, उसकी खुद की व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, बल्कि ये जो है मंत्री परिषद के जो है सलाह पे ऐसा करता है। अगला जो पॉइंट है, एक वर्ड आता है लेम डक सत्र। हमने सत्र को समझा, लेकिन अब हम समझेंगे ये लेम डक सत्र क्या होता है। तो लेम डक सत्र जो है यह नई लोकसभा के गठन के पूर्व
यानी कि नई लोकसभा का गठन जब होता है उससे पहले की बात है ये, ठीक है। तब जो है वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, मतलब कि ये जो है अंतिम सत्र होगा लोकसभा का, ठीक है, क्योंकि ये जो है लोकसभा के गठन से पहले, जस्ट पहले की बात है ना। यानी कि ये जो है पहले का जो लोकसभा के जो सदस्य थे उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, लोकसभा का जो है विघटन होने वाला होता है। तब जो लास्ट वाला जो सत्र बुलाया जाता है, तब जो है वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते हैं लेम डक कहलाते हैं। अब देखो इसमें जो है 543 सदस्य है लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा का मान लो कि 2020 में जो है लोकसभा का विघटन होने वाला है। तो ये जो लोग 2020 तक में जो सदस्य थे लोकसभा में, उसका जो है अंतिम सत्र होता है, ठीक है, अंतिम सत्र होता है ये लेम डक सत्र, ठीक है। साथ ही जो है ये जो है 2021 में जो सांसद यानी कि लोकसभा के सदस्य चुन करके आए हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि 243 में से कुछ ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो कि इसमें भी चुनाव में जीत गए हों, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो चुनाव निर्वाचित इसमें नहीं हुए हैं। तो जो 2020 के जो सदस्य थे, जो सदन के सदस्य थे, वो अगर निर्वाचित जो नहीं हो पाता है अगले चुनाव में, तो वो वही जो निर्वाचित नहीं हो पाता है वही कहलाता है लेम डक। इस तरह से हमने देखा कि लेम डक सत्र क्या होता है, मतलब कि ये जो होता है लोकसभा के विघटन के या उसका जब कार्यकाल समाप्त होने वाला रहता है तब उसका अंतिम सत्र ये होता है। और लेम डक कौन क्या कहलाता है, तो जो सदस्य जो है जो विघटन होता है जिस सत्र ये लोकसभा का, तो उसमें से जो सदस्य होते हैं जो निर्वाचित पुनः नहीं होते हैं,